भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में मंगलवार के दिन हम बात करेंगे महावीर हनुमान जी के एक अन्य एक्सपीरियंस के बारे में, जो हमें भेजा है विकास राठी जी ने पौड़ी गढ़वाल से। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फ़र्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो के अंत में जय श्री राम और जय श्री हनुमान जी ये ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भूत प्रेतों की जब बात होती है, प्रेतात्माओं की जब बात होती है, तो हमें और कोई जो ईष्ट हैं, जो भगवान हैं, वो याद आएँ या ना आएँ, लेकिन महावीर हनुमान जी का स्मरण स्वतः ही हो जाता है। और ऐसी कुछ स्थितियाँ जीवन में बन जाती हैं जब हमें जाने अनजाने हनुमान जी का स्मरण हो ही आता है और करना ही पड़ता है। तो आज का ये जो एक्सपीरियंस है, विकास राठी जी ने जो भेजा है, वो लिखते हैं कि शुरू से ही, बचपन से ही वो हनुमान भक्त थे। परिवार में ऐसा माहौल था कि अन्य देवी देवताओं की भी पूजा होती थी, लेकिन एक जैसे रोल मॉडल होते हैं उस तरह से भगवान हनुमान जी की पूजा किया करते थे। पिताजी पहलवानी किया करते थे और वो शुरू से ही हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, और उन्होंने मुझे ये शुरू से ही, बचपन से ही बता रखा था। और अब जानते हैं कि बचपन में जब किसी बच्चे को जिस प्रकार से एक प्रशिक्षित बोलें या जो संस्कार दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बात मन में बैठ गई थी कि यदि आप अच्छा सेहतमंद बल पाना चाहते हैं, बलिष्ठ बनना चाहते हैं मेरी तरह, तो आपको हनुमान जी की भक्ति निश्चित तौर पर करनी चाहिए। तो मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा का पठन करता था। तकरीबन मुझे अपनी जो छोटी आयु है वो तो याद तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 11-12 वर्ष तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उस दौरान भी मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं करता चला गया। उसके पश्चात जब युवा आयु आई, उस दौरान भी मैंने हनुमान जी का स्मरण भी किया। छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी, चाहे नौकरी की बात करें या विवाह से संबंधित, मैंने हमेशा हनुमान जी को अपना इष्ट जानकर उन्हें स्मरण करके उन मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना अवश्य की है। तो हनुमान जी की कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला है। लिखते हैं कि हनुमान जी की कृपा से मुझे छोटी से छोटी और मनचाही वस्तुएं स्वतः ही जीवन में प्राप्त होती चली गईं। मैंने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया। मैं जानता हूँ कि जीवन में बहुत से ऐसे विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें हमें अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता है किसी कारणवश, लेकिन मुझे अपने घर के नज़दीक ही एक सरकारी नौकरी भी मिल गई। शुरू से ही मैं आर्मी या पुलिस में जाना चाहता था, अच्छी कदकाठी थी, लेकिन हनुमान जी ने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए चुना। मैं शिक्षक के तौर पर अपने घर से कुछ ही किलोमीटर पर तैनात हो गया, और मैं हर हफ्ते अपने घर में आ जाया करता था। घर परिवार में अकेले होने की वजह से, हालांकि पिताजी काफ़ी चीज़ों का निपटान मेरे आने से पहले ही कर दिया करते थे, और हनुमान जी की भक्ति के दौरान उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिसके कारण कोई भी उनका कार्य, चाहे घर का हो या बाहर का हो, अटकता ही नहीं था। मुझे हर हफ्ते यानी कि शनिवार और इतवार को घर आने का जो समय मिलता था, तब भी मैं हनुमान भक्ति में पूर्ण रूप से अपने आप को समाहित करता था। अपने आप को पूरी तरह से मैं हनुमान भक्ति में रमा देता था। इस दौरान, इस हफ्ते जब मैं घर आने लगा, तो मुझे किसी माध्यम से ये पता चला कि मेरे एक रिश्तेदार, मेरे एक स्वजन का एक पारिवारिक समारोह है, जो जब मैं घर आऊँगा तो रास्ते में उनका घर भी पड़ता था। पिताजी ने मेरे पास ये संदेश भिजवाया कि तुम आते आते उस फंक्शन को अटेंड कर लेना। तो मैंने भी ये सोचा कि ठीक है, पिताजी के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मैंने अपने स्कूल से जो भी मेरा कार्य था उसको संपन्न करने के पश्चात मैं उस फंक्शन के लिए चल पड़ा। रास्ते में उस फंक्शन को अटेंड करने के पश्चात मैंने सोचा कि मैं अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। वहाँ पर पारिवारिक समारोह को अटेंड करने के पश्चात तकरीबन 7 वहाँ पर बज गए, और वहाँ से निकलने वाली जो अंतिम बस थी वो भी निकल गई। मुझे कुछ चिंता भी हुई,
लेकिन हमेशा जब भी मैं ऐसी परिस्थितियों से घिरता था तो हमेशा हनुमान जी का स्मरण स्वतः ही हो आता था कि अब बजरंगबली ही जाने कि आगे क्या होगा। तो मैंने बिना किसी चिंता के कदम बढ़ा दिए और अपने घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में कुछ समय यानी कि तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर चलने के पश्चात अंधेरा और गहराया और मुझे ये संदेह हुआ, हालांकि मैं हमेशा हनुमान जी पर तो विश्वास मेरा अटूट है, लेकिन मुझे ये अपने पर संदेह हुआ कि शायद मैंने इस बार थोड़ा सा गलत कदम उठा लिया है। क्योंकि कभी भी मैं बुरी आत्माओं या भूत प्रेतों से तो नहीं डरा, लेकिन उस रास्ते में यानी कि जंगली क्षेत्र था, वहाँ पर कुछ हिंसक जानवरों का भी आना जाना था, जो शाम ढलते ही जो रोड है, सड़क है, उस पर स्वतः ही नज़र आते थे। लेकिन फिर भी मैंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और निरंतर चलता गया। रास्ते में जैसे ही मैं तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र मैं तय कर चुका था और मेरे पास खाली एक बैग था। रास्ते में एक शमशान भी पड़ता था, जहाँ पे हमारे गांव के जितने भी जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वहीं पे संस्कार किया जाता था। तो उस दिन शनिवार के दिन तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे का समय था और मैं अपने जो मेरा घर था उसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा था। रास्ते में जैसे ही शमशान आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई अंतिम संस्कार किसी का हुआ है। मैंने उस तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि हमारे पारिवारिक संस्कार या हमें जो शिक्षा शुरू से मिली थी कि ऐसी स्थानों पे या तो ना जाएं और यदि कभी निकलना पड़े तो उस तरफ ना देखें। तो मैं स्वतः ही अपने जो मेरा लक्ष्य था, मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में चील के और देवदार के पेड़ थे और मुझे कुछ अजीब सी गंध का एहसास हुआ। ये गंध जो थी ना तो किसी वस्तु की, ना किसी चीज़ के जलने की, कुछ अलग तरह की, लेकिन अच्छी नहीं, बहुत ही भयावह वो गंध थी। और मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ यहाँ पे नकारात्मक बोलूँ या कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत ज़रूर है। ये सोचते हुए मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो कुछ ही दूरी पर मुझे जो चील का पेड़ है, एक काफ़ी लंबा चील का पेड़ था, काफ़ी लंबा चील का पेड़ था, तो वहाँ पे कोई चढ़ती हुई आकृति दिखी। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आगे लिखते हैं कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये जो कोई चीज़ है, ये कोई ऐसी आकृति है जो सफ़ेद रंग की है, ये पल में छोटी हो रही है और कुछ ही समय में बहुत विशाल आकृति बनकर ये उस पेड़ पर निरंतर चढ़ रही है। कभी मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये पेड़ से नीचे आ रही है, कभी मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये जैसे ऊपर जा रही है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था और कहीं ना कहीं मेरा जो एक दिमाग है वो कहीं ना कहीं शून्य में जा रहा था। मुझे चलते हुए काफ़ी समय हो चुका था और मैं अब थोड़ी थकान भी अनुभव करने लग पड़ा। तभी मैंने देखा कि कुछ एक आकृति सी जो वहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार हुआ था, वो वहाँ पे बैठी हुई है। मैंने उस तरफ देखा और एकदम से अपनी आंखें हटा ली। मुझे एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ बोलूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर है। कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति का जैसे एहसास मुझे स्वतः ही हो रहा था। जो भयावह गंध का मैं महसूस कर रहा था वो भी निरंतर बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, मुझे नहीं पता ये मेरे मन का भय था या ये सच में था, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे पता नहीं कितने ही लोग मेरे पीछे चल रहे हैं। अलग सी आवाज़ें भी मुझे महसूस हो रही थी। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा और मेरी स्थिति मरता क्या नहीं करता वाली थी। मैं किसको स्मरण करता? मैंने हनुमान जी को स्मरण किया और उनका हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। लेकिन ये क्या, हनुमान चालीसा के शुरू में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये बोलते ही मुझे आगे का हनुमान चालीसा बिल्कुल भूल गया। हालांकि मैं कई वर्षों से हनुमान जी की तपस्या पूजा कर रहा था, लेकिन क्या वो जो शक्ति थी वो हनुमान जी से भी बड़ी थी कि मुझे हनुमान चालीसा ही भूल गया। मुझे खुद ही स्मरण नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं एक अंधेरे रास्ते पे आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। जब मुझे कुछ स्मरण न आया तो मैंने ज़ोर ज़ोर से जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान इस तरह से चिल्लाना शुरू किया। जैसे मैंने ये चिल्लाया
तो जितनी ज़ोर से मैंने ये चिल्लाया, जो वो आकृति थी, और ना सिर्फ वो आकृति बल्कि मेरे पीछे चलने वाली जो मुझे पैरों की जो एक थाप सुनाई दे रही थी, वो भी निरंतर कम होती गई। और जो सफ़ेद रंग की जो एक आकृति जो कभी पेड़ पे चढ़ रही थी, कभी नीचे उतर रही थी, वो भी एकदम से गायब हो गई। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मेरी कनपटी के पीछे बहने वाले एक पसीने के रूप में जो एक डर था, उसका आभास और उसका एहसास मुझे अभी भी हो रहा था। मैं अपने घर तक हनुमान जी का स्मरण करते करते पहुंच गया। उसके पश्चात मुझे याद नहीं। 3 दिन के पश्चात मुझे जब होश आया, तो मेरे घर वालों ने, मेरे पिताजी ने, मेरे कुछ पास पड़ोसी और सगे संबंधी और एक पंडित जी जो हमारे ही गांव के थे, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा उस दिन वहाँ पे 3 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ था। और वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे थे जो काफ़ी समय से जिनका कोई ये नहीं था कि किस गोत्र से हैं, उनका कोई भी प्रॉपर तरीके से यानी कि कर्मकांड नहीं हो पाया था। और वहाँ पे वैसे भी यानी कि कुछ क्रियाएं भी हुआ करती थी, इसीलिए सामान्यतः गांव के जो लोग थे वहाँ पे जाने से बचा करते थे। देखिए ये जो एक्सपीरियंस विकास जी ने यहाँ पे शेयर किया है, ये मैं नहीं जानता कि कितने लोग इस पे बिलीव करेंगे, लेकिन वही बात है कि जब व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में फंसता है तो सामान्यतः परिवार के साथ नहीं होता, मित्रों के साथ नहीं होता, बल्कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी एहसास, ऐसी चीज़ें उसे स्वतः ही दिखाई देती हैं जब उसकी राशि हीन होती है। जब ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं उसके विपरीत कार्य कर रही होती है, तो उस दौरान ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बोलें या अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आने वाले ऐसे अवरोध बोलें, वो हमें स्वतः ही दिखना भी शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसी उलझनें लेकर जरूर आते हैं। तो हनुमान जी ने ही उस दिन मेरी वहाँ पे ऐसी परिस्थितियों, ऐसी विकट परिस्थितियों में रक्षा की। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।